सभी को वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। इससे पहली क्लास में पढ़ाया था आपको लेसन नंबर 5 की औषधि देने की विधियाँ, और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 के अंतर्गत कि औषधि देने के कौन कौन से मार्ग हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से मार्ग के माध्यम से औषधि दी जाती हैं और उन औषधियों को देने से किस मार्ग से यानी क्या लाभ है क्या हानि है, उसके बारे में आज अध्ययन हम करेंगे। तो औषधि देने के मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं। वैसे औषधि काफ़ी मार्गों से दी जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं। पहला है मुख्य मार्ग द्वारा, मुख्य मार्ग द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुख्य मार्ग के अंतर्गत औषधि अवशोषित धीरे धीरे होती है, तो इस पर इसके माध्यम से औषधि का असर धीरे धीरे होता है, तो पशु ठीक होने में भी थोड़ा समय लेता है, या औषधि जो देते हैं वो धीरे धीरे अपने असर को प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरा मार्ग है आपका IM, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर हिंदी में कहते हैं इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशीय, और इंग्लिश में IM, और इसको कहते हैं ओरल। तो दूसरा मार्ग है मुख्य रूप से IM का। इसके अंतर्गत औषधि का असर शीघ्र होता है, यानी मुख्य मार्ग के बजाय इस मार्ग से औषधि देते हैं तो औषधि का तुरंत असर पड़ता है, यानी शीघ्र हो जाता है। यानी ओरल के बजाय से यह मार्ग औषधि प्रभाव करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इस मार्ग से औषधि का असर शीघ्र होता है, इस मार्ग से औषधि का असर तुरंत होता है। तीसरा मार्ग है आपका मुख्य रूप से IV, इंट्रावेनस। यानी स्राव के माध्यम से औषधि देना। तो ये मुख्य मार्ग है औषधि का तुरंत प्रभाव उत्पन्न करने का। यानी कई बार पशु हो चाहे ह्यूमन के अंतर्गत ऐसी स्थिति या गंभीर हालत में मरीज को ठीक करने के लिए हम IV मार्ग का उपयोग करते हैं, ताकि दवा का असर तुरंत हो और पशु है ह्यूमन के अंतर्गत जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए यह मार्ग बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका माना जाता है तुरंत असर करने के लिए। यहां देख सकते हैं आप, यह मार्ग दवा के प्रभाव को तत्काल उत्पन्न करता है। यानी कभी भी मनुष्य जहरीला पदार्थ खा लेता है,
या पशु और जानवर कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है, तो उसको रिलीफ देने के लिए हम आईवी मार्ग का उपयोग करते हैं, ताकि मनुष्य व जानवर तुरंत ठीक हो सके, उसको रिलीफ मिल सके। तो किस मार्ग का उपयोग करते हैं? आईवी मार्ग, यानी इंट्रावेनस। तो 3 मार्ग मुख्य रूप से औषधि के हैं। इन तीनों मार्गों का एनिमल्स के अंतर्गत बहुत ही महत्व है। तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे मुख मार्ग द्वारा औषधि देना, कि मुख मार्ग के माध्यम से औषधि किस तरह देते हैं, किसके माध्यम से देते हैं, और कौन सी औषधि मुख मार्ग के माध्यम से दी जाती है, तथा मुख मार्ग के अंतर्गत देने के लिए क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। ये हम ओरल या मुंह मार्ग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है फर्स्ट, मुख मार्ग के द्वारा। तो मुख मार्ग के माध्यम से औषधि देते हैं, तो यह मार्ग पशु को औषधि देने का सबसे सस्ता, सुरक्षित तरीका माना जाता है, या सुविधाजनक मार्ग माना जाता है, जिसमें तरल औषधि के लिए एक बांस के टुकड़े का नाल बनाई जाती है, या कांच की बोतल के माध्यम से तरल औषधि को पशु के मुख के माध्यम से पहुंचाया जाता है और पशु को ठीक किया जाता है। इसके अंतर्गत एक नोट है कि इस मार्ग के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस मार्ग के माध्यम से हम जलनकारी, कड़वी औषधि का उपयोग नहीं करते। यानी जो खुली औषधि होती हैं, जो जलन उत्पन्न करती हैं, उनको इस मार्ग से हम नहीं देते। अगला इसके अंतर्गत, मुख मार्ग के अंतर्गत टॉपिक है, या अगला पॉइंट है कि मुख मार्ग से दी जाने वाली अन्य औषधियां, यानी तरल के अलावा अन्य औषधि भी मुख मार्ग से दी जाती है, जैसे बॉल या बॉलस। ये आपको पहली क्लास में भी बता दिया गया है कि बॉलस गुड़, शहद, शीरा आदि से मिलाकर बनाया जाता है। वो लंबा बेलनाकार होता है, जिसका उपयोग गाय भैंसों में किया जाता है, जबकि बॉल एक छोटे आकार का होता है, जिसका उपयोग घोड़ों में किया जाता है। तो ये मुख मार्ग से देते हैं। और बाई कैप्सूल, यानी कैप्सूल को भी हम मुख मार्ग के माध्यम से देते हैं, लेकिन कैप्सूल के अंतर्गत एक जिलेटिन पदार्थ का बना होता है, जिसमें हम जलनकारी या कड़वी औषधि पैक करते हैं, तब हम इस मार्ग से औषधि को दे सकते हैं, ना कि बिना पैक हुई औषधि जलनकारी इस मार्ग से दे सकते नहीं दे सकते। इसलिए कैप्सूल का बाह्य खोल जिलेटिन का बना होता है। ये कई बार पूछ लिया है एग्जाम में कि कैप्सूल का बाह्य खोल किसका बना होता है? जिलेटिन का, जो शरीर के तापमान या आंतरिक द्रव के कारण अपना पिघल जाता है और दवा अपना कार्य शुरू कर देती है। अगला है गोली टैबलेट। ये इसके बारे में आपको वैसे पहले बता दिया है कि गोली छोटी होती है, जिसको 2 भागों में बटी होती है।
यानी एक ठोस प्रकार की होती है जिसका उपयोग कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि में किया जाता है। इसी तरह पाउडर, पाउडर का उपयोग भी मुख मार्ग के माध्यम से करते हैं कि पाउडर को एक पानी में घोल लेते हैं और बांस, नली आदि के माध्यम से पशु को पिला देते हैं। चटनी के माध्यम से कि कुछ औषधि ऐसी होती है जो चटनी में मिलाकर भी दी जाती है। वो कब दी जाती है? जैसे पशु के कई बार रेस्पिरेटरी यानी श्वसन दर में दिक्कत आती है, यानी पशु श्वास नहीं ले पाता है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम पशु के नथुने पर एक चटनी के माध्यम से औषधि को लगा देते हैं जो गुड़ शहद शीरा से मिलाकर बनाई जाती है और पशु को रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है। तो ये लगभग आपके 4-5 तरीका है या 4-5 चार्ट है जिनको हम बुक मार्क के माध्यम से देते हैं। अब अगला पॉइंट बनता है कि मुख मार्ग से दवा देने के क्या लाभ हैं, यानी मुख मार्ग से दवा देने के क्या लाभ हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह दवा देने का सस्ता एवं सरल तरीका है। दूसरा पॉइंट है, इस मार्ग के लिए जो उपकरण लेते हैं वो बिल्कुल खर्चीला कम है। तीसरा पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, इस मार्ग के लिए जिस उपकरणों का उपयोग करते हैं उनको निसंक्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है दांत। अब है इसका लास्ट टॉपिक मुख मार्ग का, कि मुख मार्ग की हानि, यानी इस मार्ग से कुछ दोष भी है, हानि। तो इसकी हानि है कि किसी उपकरण को इस मार्ग से हानि, इस मार्ग से औषधि का असर थोड़ा धीरे धीरे होता है, औषधि का असर देरी से होता है, यानी तुरंत असर नहीं होता, टाइम लगता है। दूसरी हानि है, इस मार्ग के माध्यम से हम जलन पैदा करने वाली औषधि नहीं देते हैं। तो ये आपका मुख मार्ग का टॉपिक खत्म है। इसमें एक टॉपिक और आपके बचा है, ड्रेंचिंग निमोनिया, जो मुख मार्ग के अंतर्गत ही आता है। तो इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। ड्रेंचिंग निमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। जब औषधि को तरल रूप में पशु को पिलाते हैं तब औषधि स्टोमक यानी आमाशय
मैंने जाकर अमावस्या में ने जाकर गलती से श्वास नली में औषधि पहुंच जाती है और फेफड़ों में भर जाती है। पशु तुरंत धस धस करने लग जाता है। धस धस करने लग जाता है। उसे ट्रेंचिंग निमोनिया कहते हैं। उसे ट्रेंचिंग निमोनिया यानी सीधी परिभाषा है कि जब गलती से दवा स्टोमक में ना जाकर के श्वास नली में चली जाती है और पशु के फेफड़ों में दवा भर जाती है, जिससे पशु दस दस की आवाज़ करने लग जाता है और जिससे ट्रेंचिंग निमोनिया कहते हैं। इस स्थिति में कई बार पशु अपनी दम तोड़ देता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंचिंग निमोनिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम IMR के बारे में। सभी को थैंक यू।